नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन द्वारा बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 52वें जन्मदिवस पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक व पूजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 52वें जन्मदिवस पर त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन के तत्वावधान में बुधवार को दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा का पूजन एवं मां गंगा को 101 लीटर दूध से अभिषेक किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी व वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य अमरीश सिंह भोला ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भोला ने कहा कि हिंदू युवा वाहिनी हर कठिन समय में लोगों के साथ खड़ा है। हर साल की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सुबह दशाश्वमेध घाट पर बटुकों के साथ मां गंगा का पूजन अर्चन किया गया। साथ ही मां की चुनरी और 101 लीटर दूध से मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया। इस मौके पर महानगर प्रभारी मनीष मिश्रा, अध्यक्ष अजय सिंह, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल, गप्पू सिंह, उमेश सिंह, दिनेश अग्रहरी, अमन अग्रहरी, सोनू बाबा आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। आयोजनों के इसी क्रम में मंगलवार को योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर 80 घाट पर मां गंगा सेवा समिति एवं हिंदू युवा वाहिनी महानगर वाराणसी के द्वारा भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। आरती के बाद प्रतिदिन होने वाले अन्नपूर्णा सेवा में असहाय लोगों को भोजन वितरित किया गया। हिंदू वाहिनी वाराणसी महानगर के तत्वावधान में मां गंगा का दूध से अभिषेक और पूजन करने का कार्य हम सब ने किया है। और मां से योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के स्वास्थ्य की दीर्घायु की होने की कामना के लिए हम लोगों ने यहाँ पर पूजा किया है। साथ ही साथ इसी के बाद आज कई विविध कार्यक्रम हिंदू वाहिनी के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग वाराणसी शाखा द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल संगठन के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग जनपद शाखा वाराणसी की तरफ से लोक निर्माण विभाग परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगठन के सदस्यों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान सदस्यों ने मिलकर पौधे रोपे और नियमित रूप से उनकी देखभाल करने की शपथ भी ली। विचारों पर कार्यक्रम का नेतृत्व संगठन के क्रांतीय अध्यक्ष अदनान द्विवेदी ने किया। सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि अब भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति हम गंभीर नहीं हुए तो आने वाले समय में हमें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारी अरुण पाठक, शैलेश कुमार, मोहनलाल, दुर्गावती देवी, पूजा श्रीवास्तव, शशांक रंजन, संदीप कुमार, सौरभ कुमार श्रीवास्तव, संगठन के सभी सदस्यों ने पौधे रोपे और हरियाली बढ़ाने का संकल्प लिया। देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है। उसी कड़ी में हम लोग हर साल अपने परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन करते हैं और कुछ ना कुछ वृक्षारोपण हम लोग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले साल की तरह ये जो भी कैंपस में थोड़ी बहुत हरियाली हुई है, ये कर्मचारियों की संजीदगी से पर्यावरण के प्रति उनके प्रेम के कारण हुई है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे लोक निर्माण विभाग को और हर विभाग के प्रत्येक कर्मचारी को इस पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनसे ये अपेक्षा करना चाहता हूं कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर नमामि गंगे के सदस्यों ने दशाश्वमेध घाट व प्रयाग घाट पर गंगा तलहटी की सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। वृक्षों और जल से यह वसुधा समृद्ध है, यही जीवन का सच्चा आधार है का संदेश देकर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नमामि गंगे ने दशाश्वमेध व प्रयाग घाट पर गंगा तलहटी की सफाई की। गंगा जल को प्रदूषित कर रही सामग्रियों को निकालकर प्रदूषण मुक्त विश्व की कामना की गई। शंख ध्वनि के बीच गंगा सफाई और आरती के दौरान जल के संरक्षण का संकल्प लिया गया। अलियाबाई घाट पर पर्यावरण को शुद्ध रखने और वृक्षारोपण की भावना जागृत करने की नीयत से लोगों को तुलसी का पौधा प्रदान किया गया। पर्यावरण के प्रमुख स्रोत भगवान भास्कर, जल रूपी मां गंगा और वनस्पति रूपी तुलसी की आरती उतारी गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस हमारे लिए केवल एक रस्म भर नहीं है, बल्कि यह खास दिन पर्यावरण के महत्व को उजागर करने और लोगों को यह याद दिलाने के लिए मनाया जाता है कि प्रकृति को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे लगाने, पेड़ों को संरक्षित करने, हरे पेड़ न काटने, नदियों को साफ रखने, जल का संरक्षण और प्रकृति से खिलवाड़ न करने जैसी चीज़ों के लिए हमें जागरूक होना चाहिए। इस बार हम सबको मिलकर पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प लेकर उस दिशा में काम करना प्रारंभ करना चाहिए। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, सोहन सिंह, राजेंद्र सिंह, रमेश चौहान, रतनलाल, नागेंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहे। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का विषय है। पूरा विश्व आज पर्यावरण संरक्षण के प्रति आशान्वित होता है और हमें भी जल को बचाने के लिए, अपनी माता की तरह हितकारिणी नदियों को गंदा न करने के लिए, पर्यावरण संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए
ढेर सारे पौधे लगाने के लिए और पौधों का संरक्षण करने के लिए सबको मिलकर आग्रह भी करना है और स्वयं भी इस ओर ध्यान केंद्रित करना है। तो आइए, आप सभी से निवेदन है कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधे भी लगाएं, पौधों का संरक्षण भी करें और माँ गंगा और उनकी सहायक नदियों में कोई प्रदूषण न हो, इसका भी जरूर ख्याल रखें। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में केसरवानी वैश्य नगर सभा द्वारा वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। केसरवानी वैश्य नगर सभा वाराणसी द्वारा भगेलू साव स्मृति सेवा समिति तथा केसरवानी वैश्य नगर महिला सभा के सहयोग से 5 जून बुधवार को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में रामेश्वर पैराडाइज लॉन, कोदोपुर, रामनगर, वाराणसी में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर आम, जामुन, लीची, संतरा, मौसमी, अमरूद, नींबू, सेब के पौधों के रोपण कार्य का शुभारंभ राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र केसरवानी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष वेलफेयर ट्रस्ट अवधेश गुप्ता, संरक्षक सीताराम केसरी, अध्यक्ष गुलाब चंद केसरी, उपाध्यक्ष श्याम कुमार केसरी, कोषाध्यक्ष प्रदीप केसरी, विनोद केसरी, विजय केसरी, राजेश केसरी, संतोष केसरी, अशोक केसरी, कन्हैयालाल केसरी, गौतम केसरी, सोहनलाल, योगेश केसरी, उद्धव केसरी, अथर्व केसरवानी, महिला सभा के संरक्षिका शत्रुपा केसरी, सत्यभामा गुप्ता, अध्यक्ष श्रीमती मंजेश केसरवानी, महामंत्री पल्लवी केसरी, कोषाध्यक्ष सीमा केसरी के अतिरिक्त नीलम केसरी, वर्षा केसरी, सुनीता केसरी के साथ ही चमेली देवी मेमोरियल बैडमिंटन अकादमी कोदोपुर, रामनगर के सभी सम्मानित खिलाड़ियों ने किया। इस कार्यक्रम का संयोजन सीमा केसरी, श्याम कुमार केसरी ने किया। स्वीडन में 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण दिवस मनाने का विचार किया गया, जो कि 5 जून 1974 में पहली बार पर्यावरण दिवस को मनाया गया। और हमें जो है ये क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, यदि इन 5 तत्वों की हम सब सुरक्षा करें, इनको बचाएं, जैसे पानी को बचाएं, बिजली को बचाएं और अगल बगल जो गंदगियां फैल रही हैं उसको यदि हम सब सुरक्षित करें तो निश्चित रूप से हमारी प्रकृति जो है हमारे साथ होगी। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रदोष तिथि पर 11 अर्चकों द्वारा विधि पूर्वक श्री नंदीश्वर उत्सव के अंतर्गत नंदी जी महाराज का पूजन अर्चन किया गया। नंदी पूजा का पौराणिक संदर्भ, नंदीश्वर पूजा का महत्व हमारे वेदों और शास्त्रों में बहुत ही विशेष बताया गया है। हम जो भी प्रार्थना भगवान से करते हैं वो नंदीश्वर जी ही भगवान तक पहुंचाते हैं। इसलिए नंदी भगवान का पंचामृत से रुद्र सूक्त के द्वारा अभिषेक और पूजा करके नंदी भगवान को प्रसन्न किया जाता है। नंदी आराधना से भक्त का मन स्थिर रहता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
मान्यता है कि प्रदोष काल में प्रथम पूजन नंदी भगवान का करना चाहिए। इससे भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। ऋषि शिलाद के पुत्र ही नंदी कहलाए, जो भगवान शिव के परम भक्त गणों में सर्वोत्तम और महादेव के वाहन बने। भगवान शिव ने नंदी की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रत्येक शिव मंदिर में नंदी की प्रतिमा होने का वरदान भी दिया था। यही कारण है कि बिना नंदी के दर्शन उनकी पूजा किए भगवान शिव की पूजा अपूर्ण मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब नंदी जी को शिवलिंग के समक्ष स्थापित होने का वरदान मिला तो वह तुरंत भगवान शिव के सामने बैठ गए। तब से ही प्रत्येक शिव मंदिर के सम्मुख नंदी जी की प्रतिमा देखने को मिलती है। इन्हीं शास्त्रीय संदर्भों से धर्म सम्मत आराधना परंपरा के अनुपालन में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में नंदी जी की प्रत्येक प्रदोष तिथि पर एकादश अर्चकों द्वारा विधि पूर्वक आराधना संपन्न की जाती थी। श्री काशी विश्वनाथ धाम में नित्य नवीन सनातन नवाचारों की श्रृंखला में प्रदोष तिथि 5 मई 2024 को प्रथम नंदीश्वर उत्सव के रूप में इस आराधना को भव्य स्वरूप प्रदान करते हुए पर्व के समान व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर उत्सव मनाया गया। 4 जून 2024 को पुनः एकादश आचार्यों द्वारा संपादित आराधना वृहद स्तर पर महादेव के श्रद्धालुओं की व्यापक सहभागिता के साथ समारोह पूर्वक तृतीय श्री नंदीश्वर उत्सव आयोजित किया गया। इस आयोजन में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के न्यासी श्री वेंकट रमण धनपाठी ने प्रधान आचार्य अर्चक के रूप में तृतीय श्री नंदीश्वर उत्सव समारोह का निर्वाह करने का पुण्य लाभ प्राप्त किया। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल के वनपुरवा शाखा में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। भीषण गर्मी, बदलते पर्यावरणीय परिवेश में वृक्ष ही वह एकमात्र मित्र है जो मानव को शीतलता, ऑक्सीजन और हरियाली के रूप में नया जीवन दे सकते हैं। यह उद्गार व्यक्त किया स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने। मौका था विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित वृक्षारोपण अभियान का। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल वनपुरवा रमना के परिसर में आज विश्व पर्यावरण के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने प्रतीक के रूप में आज शमी का एक वृक्ष लगाकर अभियान का प्रारंभ किया। इस अवसर पर विद्यालय समूह के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि हरे पेड़ों की कटाई ने मानव जीवन को खतरे में डाल दिया है। आज जरूरत है सभी को अपने आसपास पेड़ लगाने की। यह पेड़ ही पर्यावरण के रक्षक हैं, अतः हमें इनका संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय समूह के प्रधानाचार्यगण CS सिंह, डॉक्टर AK चौबे, रचना अग्रवाल, आशा यादव, हवलदार यादव, हेमा चौबे, SK शर्मा, अमित कुमार, अनुराग मिश्रा, नजमा अंसारी, पुनीता पाठक सहित सभी शिक्षक व कर्मचारी आदि लोग की सक्रियता रही। विश्व पर्यावरण दिवस है और उसके उपलक्ष्य में वृक्षारोपण का अभियान जगह जगह चलाया जा रहा है। उसी क्रम में स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल वनपुरवा के प्रांगण में हमारे आदरणीय प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद के नेतृत्व में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। और मेरा मानना है कि आज के दिन में सभी व्यक्ति को एक वृक्ष तो जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि जो पर्यावरणीय परिवेश की स्थिति है वो आने वाले समय में और भयंकर होने वाली है और इससे हमें कोई बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ वृक्षारोपण। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित विभाग में ग्रीष्मकालीन कला शिविर का उद्घाटन किया गया। ललित कला विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रीष्मकालीन कला शिविर का उद्घाटन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा ने बुधवार को विभाग के सभागार में दीप प्रज्वलित करके किया। कला शिविर में विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि कला जीवन में जीने की कला है। कला का संबंध समाज से है। उन्होंने कहा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर कार्यशाला का उद्घाटन शुभ संकेत है। कला शिविर में पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, संयोजन, कैलीग्राफी, मूर्तिकला, टेराकोटा, पेपर मैसी, डॉल मेकिंग, जरदोजी, टेपेस्ट्री विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर विभाग के शिक्षक डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद ने कहा कि कला शिविर का आयोजन उद्देश्य है कि शिविर में सीखकर कला शिक्षा में योगदान करें। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण दिनांक 5 जून से 5 जुलाई तक पूर्वाह्न 10 बजे से सायकाल 5 बजे तक निरंतर चलेगा। उन्होंने आए हुए प्रशिक्षकों का स्वागत किया। इस अवसर पर सर्वश्री डॉक्टर राम S अंजेला, शालिनी कश्यप, किशन गुप्ता, आजाद कपूर, अमित सिंह कुशवाहा, रवि प्रकाश सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। ये प्रतिवर्ष हम लोग ग्रीष्मकालीन कार्यशाला लगाते हैं, जिसमें गर्मियों की छुट्टियों में जो बच्चे हैं अपने प्रतिभा को और निखार सकें, इसके लिए हम लोग कार्यशाला प्रारंभ करते हैं और 1 महीने का कार्यशाला हम लोग ललित कला विभाग में चलाते हैं। इस बार 5 जून से 5 जुलाई तक ये कार्यशाला चलेगी और आज बहुत ही अच्छा दिन है, विश्व पर्यावरण दिवस है और आज के दिन ही हम लोग कार्यशाला का उद्घाटन किए हैं। और हमारे कार्यशाला में बहुत दूर दूर से बच्चे, पांडेपुर और उससे आगे जो घनश्याम PG कॉलेज है उधर जीवनदीप की तरफ से, भोजोवीर की तरफ से भी बच्चे बहुत आए, पूरे बनारस से चारों ओर से
बच्चे यहाँ उपस्थित हैं। और आज का विषय भी हमने चित्रकला का पर्यावरण ही दिया है। इसमें बच्चों ने अपने अपने तुलिका से, अपने पेंसिल से पर्यावरण को उकेरा है। और एक दिन हम लोग वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम रखेंगे, 1 महीने के कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार जीत से उत्साहित भाजपा जनों ने गुलाब बाग पार्टी कार्यालय पर ढोल नगाड़े के साथ जश्न मनाया। वाराणसी संसदीय सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी बार जीत पर पूरे वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में जश्न मनाया गया। गुलाब बाग स्थित भाजपा कार्यालय पर जमकर आतिशबाजी हुई एवं ढोल नगाड़े की थाप पर थिरकते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने कहा कि काशी ही नहीं पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वाराणसी संसदीय सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार विजयी बनाने के लिए काशी वासियों का हृदय से आभार है। इस अवसर पर महापौर अशोक तिवारी, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी नवरत्न राठी, सह मीडिया प्रभारी संतोष सोलापुरकर, जगदीश त्रिपाठी, आलोक श्रीवास्तव, अशोक पटेल, शालिनी यादव, गीता शास्त्री, डॉक्टर रचना अग्रवाल, इंजीनियर अशोक यादव, सिद्धनाथ शर्मा, सुशील त्रिपाठी, शैलेंद्र मिश्रा, डॉक्टर अशोक राय आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बनारस काशी वासियों को अत्यंत खुशी की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और बनारस के लोकप्रिय सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी आज तीसरी बार यहाँ से चुनाव जीते निर्वाचित हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। इसलिए आज जी 80 पार की बात हो रही थी, गिराफ हटाया, क्या वजह रहा? ये 80 पार की बात यूपी की हो रही थी, वजह घटाया क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। विजय तो विजय है, जीत तो जीत है। जहाँ कुछ गड़बड़ी है देखेंगे, लेकिन आज जश्न का माहौल है। मोदी जी तीसरी बार जीते हैं और केंद्र में हैट्रिक सरकार बनने जा रही है। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी की हैट्रिक हुई है, वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और काशीवासी बहुत बहुत प्रसन्न है। वो देश को विश्व गुरु बनाएंगे, देश को प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।